हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं और हम एक फार्मूला डिराइव करेंगे u इज इक्वल टू यू डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। ये लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी मज़ेदार भी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है। तो देखते हैं कि ये क्या टॉपिक है और इसमें न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वेलोसिटी। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन, मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर कोई स्पेसशिप है, कोई स्पेस शिप है जो कि ऊपर चल रहा है विद द स्पीड 0.6 c। और ये जो स्पेस शिप है एक रॉकेट लॉन्च करता है, एक रॉकेट लॉन्च करता है। होता है ना, स्पेसशिप पर जो बैठे रहते हैं रॉकेट लॉन्च करते हैं, तो यहाँ पर से एक रॉकेट लॉन्च होता है विद द स्पीड 0.9 c। तो अगर कोई ऑब्जर्वर अर्थ पर है, मान लेते हैं कि जो लड़का है अर्थ पर है, इसको क्या दिखेगा कि ये रॉकेट जो है कितने स्पीड से चल रहा है। ये जो स्पीड है स्पेसशिप के रिस्पेक्ट में है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वर है उसको क्या दिखाई देगा, रॉकेट का स्पीड। मीन्स यू हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। लास्ट में हम एग्जाम्पल देखेंगे इसके और ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक है एडिशन ऑफ वेलोसिटी। तो हम दो फ्रेम लेकर चलेंगे, एक एस फ्रेम, ठीक है, और दूसरा एस डैश फ्रेम, ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। और मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी, ठीक है, और वो मूव कर रहा है। तो एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वर है वो क्या ऑब्जर्व करता है कि ये जो बॉडी है dx डिस्टेंस चलता है dt टाइम में, और एक ऑब्जर्वर एस डैश फ्रेम में है, तो वो क्या ऑब्जर्व करता है कि यही बॉडी dx डैश डिस्टेंस चलता है dt डैश टाइम में। तो इसका हम थ्योरी लिख लेते हैं। कंसीडर्ड टू inertial frame S and S dash, where S dash moving with constant velocity v। ये जो S dash फ्रेम है ये v वेलोसिटी से आगे चल रहा है, ठीक है। Let a body covered dx distance in dt time with respect to frame S, ठीक है, and dx dash distance in dt dash time, ठीक। ये तो हमारा थ्योरी पोर्शन रहा। तो ये जो बॉडी है
ठीक है। एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में मान लेते हैं कि ये यू स्पीड से चल रहा है एस फ्रेम के रेस्पेक्ट से, और एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट से मान लेते हैं कि ये यू डैश स्पीड से चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हम पढ़े हुए हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फ्रॉम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या था? x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश अपॉन रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही था। अच्छा, टाइम को कैसे लिख सकते हैं? t इज इक्वल टू टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन में सी स्क्वायर, इस पूरे का अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। नीचे का दिख रहा है यहाँ पर? हाँ, ये तो काफ़ी साफ दिख रहा है। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2, और दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, now differentiating equation 1 and 2, now differentiating equation 1 and 2 we get, हमें क्या मिलेगा? dx इज इक्वल टू dx डैश। अच्छा, नीचे जो है पोर्शन वो पूरा कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है और जो v ये भी कांस्टेंट है। एस डैश फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चल रहा है, तो इसको लिख सकते हैं प्लस v। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dt डैश अपॉन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ऐसे ही dt क्या आएगा? dt डैश प्लस वी डी एक्स डैश अपॉन में सी स्क्वायर, इस पूरे का अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ से हम dx अपॉन dt निकालेंगे, dx अपॉन dt, और ये हमें क्या मिलेगा? ये हमें मिलेगा dx डैश प्लस v dt डैश अपॉन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इस पूरे का अपॉन dt डैश प्लस v dx डैश अपॉन सी स्क्वायर, इस पूरे का अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर दिख रहा है कि ये कट जाएगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? dx डैश प्लस v dt डैश अपॉन dt डैश प्लस v dx डैश अपॉन सी स्क्वायर, ये मिलेगा। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में dt डैश से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नाउ dividing by dt dash in numerator and denominator we get, हमें क्या मिलेगा? dx अपॉन में dt इज इक्वल टू, ये क्या है? dx अपॉन में dt है, तो इसको dt से डिवाइड करेंगे तो dx डैश अपॉन में dt डैश मिलेगा प्लस v, ये तो इससे कट जाएगा dt डैश से अपॉन 1 प्लस यहाँ भी dt डैश से कट जाएगा v अपॉन सी स्क्वायर dx डैश अपॉन dt डैश। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा? dx अपॉन dt, इसको क्या लिख सकते हैं? u, ये जो है s के रेस्पेक्ट में है और ये s डैश के रेस्पेक्ट में है। अच्छा, dx डैश अपॉन में dt डैश को u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस v, इसको क्या लिख सकते हैं? u डैश अपॉन सी स्क्वायर, और यही हमें डिराइव करना था। तो डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है।
अब हम देखेंगे इसके कुछ स्पेशल केस, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे अगला, सम स्पेशल केस, और हमारा केस फर्स्ट होगा, मान लेते हैं कि जो भी है और यू डैश है, ये जो भी है और यू डैश है दोनों स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है। इफ यू डैश मच मच लेस देन सी एंड v much much less than c, then क्या होगा, u इज इक्वल टू यू डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। चूँकि ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी को बहुत लार्ज क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये लगभग ज़ीरो के पास जाने लगेगा, है ना। तो ये क्या होगा, पोर्शन ज़ीरो हो जाएगा। तो u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस 0, u इज इक्वल टू यू डैश प्लस v, ये मिलेगा। और यही हमें क्लासिकल मैकेनिक्स में देखने को मिलता है। क्लास 11-12 में हम ऐसे यूज करते थे एडिशन ऑफ वेलोसिटी, u इज इक्वल टू यू डैश प्लस v। मीन्स क्लासिकल मैकेनिक्स में वेलोसिटी कम होता है तो हम रिलेटिविस्टिक लॉ नहीं यूज करते हैं वहाँ पे हम नॉर्मली ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका केस सेकंड देखते हैं। इफ अब केस सेकंड में क्या होगा, हम लेकर चलेंगे कि भी जो है लगभग c की स्पीड से चल रहा है और ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। इफ यू डैश मच मच लेस देन c एंड v नियरली इक्वल टू c, ठीक है। तो क्या होगा, u इज इक्वल टू यू डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। अब होगा क्या, ये लगभग c के इक्वल है, u डैश प्लस सी मान लेते हैं c के इक्वल है। ये s डैश फ्रेम s फ्रेम के रेस्पेक्ट में c से चल रहा है स्पीड ऑफ लाइट के वेलोसिटी से, अपॉन 1 प्लस यू डैश, अच्छा भी को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन सी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट, यू डैश प्लस सी अपॉन 1 प्लस यू डैश अपॉन सी। चूँकि यू डैश बहुत ही स्मॉल है सी से तो इसको फिर से हम जीरो लिख सकते हैं, यू डैश प्लस सी अपॉन 1 प्लस 0। और यहाँ पर भी यू डैश बहुत ही स्मॉल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नियरली इक्वल टू सी लिख सकते हैं। मीन्स u इज इक्वल टू सी, ये आएगा। अब हो क्या रहा है, मीन्स यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है उसको लगेगा कि ये जो पार्टिकल है c वेलोसिटी से ही चल रहा है, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल कर रहा है। भले ही उसका वेलोसिटी u डैश है, ये उतना अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। तो इसका केस थर्ड बहुत ही मज़ेदार है। अच्छा, केस सेकंड में एक और केस मान सकते हैं क्या, अगर v मच मच लेस देन c है एंड u डैश इज इक्वल टू c, हम वैसे भी कैलकुलेट करेंगे तो u c के इक्वल ही आएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इस केस में भी क्या होगा, जो s फ्रेम में ऑब्जर्वर होगा उसको ऐसा दिखेगा कि जो ये बॉडी है c से चल रहा है, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से चल रहा है। अच्छा, केस थर्ड बहुत ही मज़ेदार है। केस थर्ड, इफ u डैश इज इक्वल टू c एंड v इज इक्वल टू c, मीन्स ये जो s डैश फ्रेम है, s फ्रेम के रेस्पेक्ट में स्पीड ऑफ लाइट के वेलोसिटी से चल रहा है और ये जो बॉडी है s डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में स्पीड ऑफ लाइट के वेलोसिटी से चल रहा है। तो जो ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा होगा उसको क्या दिखेगा, ये बॉडी कैसा दिखाई पड़ेगा, मीन्स किस स्पीड से चल रहा है, देखते हैं। तो u इज इक्वल टू होता है u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस यू डैश v अपॉन सी स्क्वायर। u डैश को लिख सकते हैं c, v को लिख सकते हैं
सी अपॉन 1 प्लस सी इंटू सी सी स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों सी स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट। यू इज इक्वल टू सी प्लस सी 2c, 1 प्लस 1 आएगा 2c अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट, c मीन्स u इज इक्वल टू सी। इसका मतलब कि ये जो एस डैश फ्रेम है c से चल रहा है, स्पीड ऑफ लाइट के वेलोसिटी से। जो बॉडी है ये भी स्पीड ऑफ लाइट के वेलोसिटी से चल रहा है, मीन्स एडिशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। मीन्स कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर नहीं हो सकता है। किसी भी बॉडी का वेलोसिटी मीन्स स्पीड लाइट की स्पीड से तेज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये था कुछ स्पेशल केस। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार होते हैं इसके एग्जांपल। तो हमें मिला क्या था, रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटी, u इज इक्वल टू यू डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी का हम यूज़ करेंगे बार बार। तो लेते हैं क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन नंबर 1। सेम क्वेश्चन, यहाँ पर एक अर्थ है और यहाँ पर एक स्पेसशिप है, स्पेस शिप, और मूव कर रहा है 0.6 c। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो यू डैश है। अब स्पेस शिप के रेस्पेक्ट में एक रॉकेट था, मान लेते हैं कि ये किसी स्पीड से मूव कर रहा है, ये भी होगा क्योंकि ये एस डैश फ्रेम के जैसा वर्क करेगा। अच्छा, ये रॉकेट मान लेते हैं यू डैश इज इक्वल टू 0.9 c, यही था। तो अर्थ पर जो ऑब्जर्वर है उसको क्या ऑब्जर्व होगा कि ये रॉकेट किस स्पीड से चल रहा है। देखते हैं, यू डैश इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू यू डैश प्लस वी प्लस 1 यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। तो यू क्या आएगा, यू डैश क्या दिया हुआ है 0.9 c, v दिया है 0.6 c अपॉन 1 प्लस u डैश 0.9 c v 0.6 c अपॉन c स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये c स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 1.5 c अपॉन 1 प्लस 0.54 c नहीं रहेगा 1.5 c अपॉन 1.54। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 0.97 c, ऐसा कुछ आएगा। मीन्स यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होगा उसको इसका स्पीड कितना दिखाई देगा, इतना अवे फ्रॉम द अर्थ। ये पॉजिटिव है, मीन्स अवे फ्रॉम द अर्थ जा रहा है। ये रॉकेट किधर लॉन्च हुआ था, अवे फ्रॉम द अर्थ। अगर कुछ ऐसा हो कि जो रॉकेट है अर्थ के डायरेक्शन में लॉन्च हो, मीन्स ये जो रॉकेट लॉन्च हो रहा है स्पेसशिप से इधर की तरफ लॉन्च हो, है ना, तो यू डैश क्या होगा -0.9 c, निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो अर्थ पर जो ऑब्जर्वर है उसको क्या ऑब्जर्व होगा, इसका स्पीड। देखते हैं, मीन्स अच्छा यू डैश कितना है -0.9 c, v कितना है 0.6 c अपॉन 1 प्लस यू डैश कितना है -0.9 c इंटू v कितना है 0.6 c अपॉन c स्क्वायर। यहाँ c स्क्वायर c कैंसिल आउट हो जाएगा, u कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा -0.3 अपॉन 1 माइनस 0.54। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने पे आता है -0.65 c।
कुछ ऐसा आता है। अच्छा, यहाँ पर निगेटिव क्वांटिटी क्या दिखा रहा है? निगेटिव क्वांटिटी ये दिखा रहा है कि ये जो रॉकेट है, टूवर्ड द अर्थ आ रहा है, मीन्स अर्थ की तरफ आ रहा है। इस ऑब्जर्वर को यही दिखाई देगा। ठीक है, तो अच्छे समझ में आ गया होगा कि एडिशन ऑफ वेलोसिटी का यूज कैसे करते हैं, और इसके न्यूमेरिकल तो काफ़ी मज़ेदार होते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 2। इफ two particles moving toward each other, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, मूविंग टूवर्ड ईच अदर with a constant velocity along a straight line, ठीक है, with along a straight line with 0.8 c and 0.5 c रेस्पेक्टिवली, दोनों का स्पीड दे दिया। अब कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द वेलोसिटी, कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिटवीन देम, मीन्स कि ये तो दोनों पार्टिकल हैं, ये कितने तेज़ी से पास आ रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कितने तेज़ी से पास आ रहे हैं, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर u कितना आएगा आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ, और उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो मास ऑफ फोटॉन होता है, मास ऑफ फोटॉन वो ज़ीरो होता है या नहीं होता है? ज़ीरो होता है तो कहाँ होता है, नहीं होता है तो कहाँ होता है। जितने भी क्वेश्चन हैं सब क्लियर हो जाएंगे मास ऑफ फोटॉन के बारे में, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है सबको। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम मास ऑफ फोटॉन के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं सब क्लियर कर देंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हैव अ गुड डे।